नमस्कार मित्रों, मैं हूं रमेश लोहार और मैं आपको बताने जा रहा हूं भारतीय संतों के बारे में। तो आज मैं एक महान संत की बात कर रहा हूं, जिन महान संत को माँ कालिका ने साक्षात दर्शन दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। स्वामी रामकृष्ण मानवता के पुजारी थे। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। वे ईश्वर तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न साधन मात्र हैं। मानवीय मूल्यों के पोषक संत रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत के स्थित कामारपुर ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम गदाधर था। पिताजी का नाम खुदीराम और माताजी का नाम चंद्रा देवी था। उनके भक्तों के अनुसार रामकृष्ण के माता पिता को उनके जन्म से पहले ही अलौकिक घटनाओं और दृश्यों का अनुभव हुआ था। गया में उनके पिताजी खुदीराम ने एक स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने देखा कि भगवान गदाधर, विष्णु के अवतार, ने उन्हें कहा कि वे अपने पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उनकी माता चंद्र देवी को भी ऐसा एक अनुभव हुआ था। उन्होंने शिव मंदिर में अपने गर्भ में रोशनी प्रवेश करते हुए देखा। इनकी बाल सुलभ सरलता और मंत्रमुग्ध मुस्कान से हर कोई सम्मोहित हो जाता था। एक परम आध्यात्मिक संत थे। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही गदाधर के सिर से पिता का साया उठ गया। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी पूरे परिवार का भरण पोषण करना कठिन होता चला गया। आर्थिक कठिनाइयां आई। बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। इनके बड़े भाई राम कुमार चट्टोपाध्याय कलकत्ता में एक पाठशाला के संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ कोलकाता ले गए। रामकृष्ण का अंतर्मन अत्यंत निश्चल, सहज, विनयशील था। संकीर्णताओं से वह बहुत दूर थे, अपने कार्यों में लगे रहते थे। सतत प्रयासों के बाद भी रामकृष्ण का मन अध्ययन अध्यापन में नहीं लग पाया। 1844 में रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई राजकुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो रानी रासमणि द्वारा बनाया गया था, के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रामकृष्ण और उनके भांजे हृदय रामकुमार की सहायता करते थे। रामकृष्ण को देवी प्रतिमा को सजाने का दायित्व दिया गया। 1846 में राजकुमार के मृत्यु के पश्चात रामकृष्ण को काली मंदिर में पुरोहित के तौर पर नियुक्त किया गया। रामकुमार की मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण ज्यादा ध्यानमग्न रहने लगे। वे काली माता की मूर्ति को अपनी माता और ब्रह्मांड की माता के रूप में देखने लगा। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड माता के रूप में हुआ था। रामकृष्ण इनके वर्णन करते हुए कहते हैं कि घर द्वार मंदिर और सब कुछ अदृश्य हो गया, जैसे कहीं कुछ भी नहीं था, और मैंने एक अनंत तीर विहीन आलोक सागर को देखा। यह चेतना का सागर था। जिस दिशा में भी मैंने दूर दूर तक देखा, जहां भी देखा, बस उज्जवल लहरें दिखाई दे रही थी, जो एक के बाद एक मेरी तरफ आ रही थी। अब बात करते हैं विवाह की। अफवाह फैल गई थी कि दक्षिणेश्वर में आध्यात्मिक साधना के कारण रामकृष्ण का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। रामकृष्ण की माता और उनके बड़े भाई रामेश्वर रामकृष्ण का विवाह करवाने का निर्णय लिया। उनका यह मानना था कि शादी होने पर गदाधर का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा। शादी के बाद आए जिम्मेदारियों के कारण उनका ध्यान आध्यात्मिक साधना से हट जाएगा। रामकृष्ण ने खुद उन्हें यह कहा कि वे उनके लिए कन्या जयराम बाटी, जो कामारपुर से 3 मील
उत्तर पूर्व की दिशा में है। वे रामचंद्र मुखर्जी के घर पा सकते हैं। 1846 में 4 वर्ष की शारदामणि मुखोपाध्याय और 23 वर्ष के रामकृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद शारदा जयराम बाटी में रहती थी और 18 वर्ष के होने पर वे रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर में रहने लगी। रामकृष्ण तब सन्यासी का जीवन जीते थे। वैराग्य और साधना की बात करते हैं। कालांतर में बड़े भाई भी चल बसे। इस घटना से वे व्यतीत हुए। संसार की अनित्यता को देखकर उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। अंदर से मन ना करते हुए भी श्री रामकृष्ण मंदिर की पूजा व अर्चना करने लगे। दक्षिणेश्वर स्थित पंचवटी में ध्यानमग्न रहने लगे। ईश्वर दर्शन के लिए वे व्याकुल हो गए। लोग उन्हें पागल समझने लगे। चंद्रमणि देवी ने अपने बेटे उन्माद की अवस्था से चिंतित होकर गदाधर का विवाह शारदा देवी से कर दिया। उसके बाद भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। उन्होंने उन्हें तंत्र की शिक्षा दी। मधुर भाव से अवस्थान करते हुए ठाकुर ने श्री कृष्ण का दर्शन किया। उन्होंने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत का ज्ञान किया और जीवन्मुक्त की अवस्था को प्राप्त किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नया नाम हुआ श्री रामकृष्ण परमहंस। इसके बाद उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म की भी साधना की। भक्तों का आगमन। समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, उनके कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों और सिद्धियों के समाचार तेजी से फैलने लगे और दक्षिणेश्वर का मंदिर उद्यान शीघ्र ही भक्तों का भ्रमणशील सन्यासियों का प्रिय आश्रय स्थान हो गया। कुछ बड़े बड़े विद्वान एवं प्रसिद्ध वैष्णव और तांत्रिक साधक जैसे पंडित नारायण शास्त्री, पंडित पद्मलोचन, तारकालकार, वैष्णव चरण और घोरीकांत तारक भूषण आदि उनसे आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त करते रहे। वह शीघ्र ही तत्कालीन सुविख्यात विचारों के कनिष्ठ संपर्क में आए जो बंगाल के विचारों का नेतृत्व कर रहे थे। इनमें केशव चंद्र सेन, विजय कृष्ण गोस्वामी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साधारण भक्तों का एक दूसरा वर्ग था जिसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति रामचंद्र दत्त, गिरीशचंद्र घोष, बलराम बोस, महेंद्रनाथ गुप्त और दुर्गा चरण नाग थे। बीमारी और अंतिम जीवन। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे, अतः तन से शिथिल होने लगे। शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रार्थना पर अज्ञानता जानकर हंस देते थे। इनके शिष्य इन्हें ठाकुर नाम से पुकारते थे। रामकृष्ण के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद कुछ समय हिमालय में किसी एकांत स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यही आज्ञा लेने के लिए जब वे गुरु के पास गए तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, वत्स, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तड़प रहे हैं। चारों ओर अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ लोग रोते चिल्लाते रहे और तुम हिमालय की किसी गुफा में समाधि। इससे स्वामी विवेकानंद दरिद्र नारायण की सेवा में लग गए। रामकृष्ण महान योगी, उच्च कोटि के साधक व विचारक, सेवा पथ को ईश्वरीय प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। गले में सूजन जब डॉक्टरों ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया तब भी वे मुस्कुराए। चिकित्सा कराने से रोकने पर भी विवेकानंद इलाज कराते रहे। चिकित्सा के बावजूद भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। मृत्यु। सन 1886 ईस्वी में श्रावण पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को प्रातःकाल रामकृष्ण परमहंस ने देह त्याग दिया। अगस्त का सवेरा होने के कुछ वक्त ही पहले आनंद घन विग्रह श्री रामकृष्ण इस नश्वर देह को त्याग कर महासमाधि द्वारा स्वरूप में लीन हो गए। उपदेश और वाणी। रामकृष्ण छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे। कलकत्ता के बुद्धिजीवियों पर उनके विचारों का जबरदस्त प्रभाव छोड़ा था। हालांकि उनकी शिक्षा आधुनिकता और राष्ट्र के आज़ादी के बारे में नहीं थी। उनके आध्यात्मिक आंदोलन में परोक्ष रूप से देश में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने का काम किया, क्योंकि उनकी शिक्षा जातिवाद एवं धार्मिक
पक्षपात को नकारती हैं। रामकृष्ण के अनुसार मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। रामकृष्ण कहते हैं कि कामिनी कंचन ईश्वर की प्राप्ति के सबसे बड़े बाधक हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की जीवनी के अनुसार वे तपस्या, सत्संग और स्वाध्याय आदि आध्यात्मिक साधनों पर विशेष बल देते थे। वे कहा करते थे, यदि आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखते हो तो पहले अहम भाव को दूर करो, क्योंकि जब तक अहंकार दूर ना होगा अज्ञान का पर्दा कदापि नहीं हटेगा। तपस्या, सत्संग, स्वाध्याय आदि साधनों से अहंकार दूर कर आत्मज्ञान प्राप्त करो, ब्रह्मा को पहचानो। रामकृष्ण परमहंस संसार को माया के रूप में देखते थे। उनके अनुसार अविद्या माया सृजन के काले शक्तियों को दर्शाती हैं, जैसे काम, लोभ, लालच, क्रूरता, स्वार्थी कर्म आदि। यह मानव की चेतना के निचले स्तर पर रखती है। यह शक्तियां मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं विद्या माया सृजन की अच्छी शक्तियों के लिए जिम्मेदार है, जैसे निस्वार्थ कर्म, आध्यात्मिक गुण, ऊंचे आदर्श, दया, पवित्रता, प्रेम और भक्ति। यह मनुष्य को चेतन से ऊंचे स्तर पर ले जा सकती है। तो दोस्तों, मैंने एक महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, उनके जीवन की पूरी गाथा आपको सुनाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।